1977 में पीएनए और पीपल्स पार्टी आमने सामने थे। उस वक्त डिबेट ये चल रही थी कि नया इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि पीएनए ने 77 का इलेक्शन मानने से साफ इनकार कर दिया था। जब नया इलेक्शन नहीं हुआ तो अपोजिशन ज्यादा नुकसान उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी को हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी और ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही थी इलेक्शन के लिए। अब भी ऐसी सूरत हाल चल रही है। पीडीएम वाली हर पार्टी ये चाहती है कि जो गलतियां करती हैं उसके जो असरात हैं वो हम पर ना आए, बाकी सब आमीन है। मौलाना साहिब कहते हैं कि मेरी सीटें बच जाएं तो इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए हम हाजिर हैं। नून लीग चाहती है कि जो हमारी मौजूदा हैसियत है, पोजीशन है, वो बरकरार रहे, तो हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी सबसे सेफ साइड पर है, क्योंकि वो सिंध को नहीं छोड़ना चाहते। और जो जंग इस वक्त चल रही है इलेक्शन को लेकर, वो पंजाब और कुछ हद तक केपीके की भी है। मुज़ाकरात के लिए सबसे क्लियर जमात पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए मेन पार्टी है। नून लीग में दो ग्रुप बन चुके हैं, नवाज शरीफ और दूसरा बिल्कुल अलग है नवाज शरीफ से। और उनकी जो नवाज शरीफ के साथ है उनमें जावेद लतीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, और दूसरी तरफ नून लीग का दूसरा ग्रुप जिसमें ख्वाजा साद रफीक, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह साहिब शामिल हैं। मौलाना साहिब पहले दिन से ही नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। अब मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी का सहारा बहुत जरूरी है। पीडीएम इस वक्त पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत इनकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से बाहर निकलती है तो सारा एम्पायर नीचे गिर जाएगा। इसीलिए ही पीपल्स पार्टी इस वक्त मजबूत जमात है। इसीलिए पीपल्स पार्टी कहती है कि अक्टूबर नहीं तो कुछ आगे पीछे दरमियान की तारीख की तरफ चले जाते हैं, जो जरूरी भी है इस वक्त। इससे पहले 2011 में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल खाली हो चुका था। तो उनके मिनिस्टर्स भी इसी तरह आते थे मीडिया पर और बातें करते थे कि हम इलेक्शन की मुद्दत बढ़ा लेंगे और आगे की बातें करते। अब इसी तरह की बातें एहसन इकबाल साहिब भी कर रहे हैं कि ये उन तरह उस तरह की बातें कर रहे हैं, उस तरह के बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख आगे ले जाएंगे। इस इलेक्शन को लेकर आपके इदारे भी दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। आला इदारा हमारा अदलिया देख लें, दो धड़ों में बढ़ चुकी। फौज और सियासतदान ये सोच रहे हैं कि इमरान खान जीता तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, और अभी तक इमरान खान इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह मुज़ाकरात को नाकाम करना चाहते हैं। इसके लिए पीटीआई के सदर परवेज इलाही साहिब हैं, उनके घर ऑपरेशन का हुक्म भी दे दिया। अच्छा, जिसका चीफ सेक्रेटरी, आईजी और वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला को इल्म तक ही नहीं है, किसने ऑपरेशन कर दिया भाई? आप अंदाजा लगाइए, किसी को इल्म ही नहीं है। और साबिक वजीर आला पंजाब, साबिक डिप्टी वजीर आजम के घर के गेट को गाड़ी से टक्कर मारकर तोड़ दिया जाता है और रियासत मानने को तैयार नहीं है। वो लोग हैं जो लाहौर के चिड़ियाघर बैठे हुए हैं। अब सबको अपने अपने मफादात नजर आ रहे हैं। आपको बताया 77 का इलेक्शन से पीपल्स पार्टी भागी। पीपल्स पार्टी भाग रही थी तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? हुकूमत में थी। ऑपोजिशन को इस चीज से कभी भी फर्क नहीं पड़ता। वो इलेक्शन के लिए अगर नारा लगाती है तो उसकी पोजीशन मजीद मजबूत होती है। आप खासतौर पर पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जिसकी आपको मिसाल मैंने 77 के इलेक्शन की भी दी। अब इसी तरह से अब भी हुकूमत उसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जो कि इनके लिए मजीद टाइट होते जा रहे हैं हालात दिन ब दिन। मुज़ाकरात कामयाब होते हुए इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि परवेज इलाही साहिब बहुत नाला हैं। परवेज इलाही साहिब ने कहा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है, वो किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए था। बाकी जो बात है मिल बैठकर वो तो हम कर ही रहे थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसहाक डार साहिब ने शाह महमूद कुरैशी साहिब को वाज़ेह तौर पर कहा कि ये देख लें, ये जो परवेज इलाही साहब के घर हुआ है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जो वजीर दाखिला साहब उनके इल्म में नहीं है, वजीर आला पंजाब साहिब के इल्म में नहीं है, किसी के इल्म में भी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी के भी इल्म में नहीं है, तो फिर ये सारी की सारी प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं जो नजर नहीं आते, यानी कि चिड़ियाघर में बैठे हुए हैं। अब जो चिड़ियाघर में बैठे प्लानिंग करते हैं, वो चिड़िया छोड़ते हैं, वो जाके तहस नहस कर देती है तमाम चीजें, और फिर वो वापस आ जाती है। इस तरह के हालात में इलेक्शन करवाना भी किसी खतरे से खाली नहीं होगा। इमरान खान अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, मगर मुज़ाकरात अगर हो गए तो फिर किस बुनियाद पर होंगे? क्योंकि इलेक्शन की डेट है, वो पीपल्स पार्टी के अलावा नून लीग पीछे हटने को तैयार नहीं है सितंबर के मिड में, क्योंकि उस वक्त तक तमाम चीजें बदल चुकी होंगी और तमाम चीजें पीपल्स पार्टी के हाथ से भी तकरीबन निकल चुकी होंगी, वो नून लीग के हाथ में आ चुकी होंगी और इदारों की सपोर्ट लेकर ही वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं।
आज अगर आप मौलाना फजल रहमान साहिब यानी कि इमरान खान साहिब मौलाना फजल रहमान को ये गारंटी दे दें कि आपके लिए इतनी सीटें हैं, आपको ये ब्यूरोक्रेसी में आपके लोगों को जगह दे दी जाएगी, मौलाना साहब राजी हो जाएंगे और ये कह दें कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाजत दी जाए, उनके केसेस खत्म कर दिए जाएं, इलेक्शन की डेट सुबह मिल सकती है, सुबह इलेक्शन करवा लें, मौलाना को राजी कर लें, उनके मुतालिबात पर सुबह उनको राजी कर लें, ख्वाजा साहिब जो कहते हैं उनको राजी कर लें, इसी तरह की बातें करके वो भी राजी हैं। तमाम के तमाम लोग अपनी मर्जी के इलेक्शन, अपनी मर्जी का स्टाफ, अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी, हर चीज अपनी मर्जी की चाहते हैं। फिर वो इलेक्शन तो ना हुए, वो इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, वो फिर सेलेक्टेड लोग होंगे जिनका आप नारा लगाते हैं।